Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो गाइस हम देखेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और कौन से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गाइस साथ ही में हम देखने वाले हैं व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल क्यों नहीं होता, जो डीएनए है वो नॉर्मल ही रहता है। तो ऐसा कैसे होता है वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है। गाइस ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये या तो हो सकता है फीमेल बॉडी के अंदर हो या फिर हो सकता है आउटसाइड द बॉडी हो। तो गाइस उस बेसिस पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। गाइस जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल होती है फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। गाइस वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो, इसका मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करें, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। गाइस इस केस में जो मेल है वो स्पर्म रिलीज कर देते हैं फीमेल में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉप्यूलेशन या मेटिंग। जब मेल एंड फीमेल की मेटिंग होती है, गाइस मेटिंग का मतलब कि जो मेल होते हैं वो फीमेल बॉडी में स्पर्म रिलीज करते हैं। गाइस जो स्पर्म होता है, बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं बट एक सिंगल स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है। तो ये जो फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवम का वो कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी में। तो अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। गाइस इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है मैमल्स। गाइस जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। साथ में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बट गाइस अगर मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा बल्कि बॉडी के बाहर वाटर में हो रहा है, तो गाइस उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गाइस अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, वाटर मेनली वाटर में होता है, तो गाइस उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गाइस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग्स एंड टोड्स में। गाइस इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल होता है मेल गैमीट रिलीज कर देता है वाटर में और जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमीट रिलीज कर देती है वाटर में। अब गाइस वाटर में मेल गैमीट भी आ गए एंड फीमेल गैमीट भी आ गए। अब जो मेल गैमीट हैं वो स्विम करते करते फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं और वाटर में उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है गाइस, ऐसे ही फिशेस में भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट वाटर में रिलीज हो जाते हैं और वाटर में ही उनका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है गाइस, याद रखिए फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है
तो जो क्रोमोसोम का नंबर होता है या फिर डीएनए जो होता है वो डबल क्यों नहीं हो जाता? जो नया जो जाइगोट फॉर्म होता है, जो न्यू बेबी फॉर्म होता है, वो तो नॉर्मल होता है, तो उसमें जो नंबर है क्रोमोसोम का या डीएनए का वो डबल क्यों नहीं होता? तो गाइस इसका आंसर है, समझिए पूरे प्रोसेस को गाइस, मेल एंड फीमेल। ठीक है गाइस, मेल में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे गाइस फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब गाइस ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है, तो गाइस ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये कौन से सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं? मियोसिस। और गाइस मियोसिस जो सेल डिवीजन होती है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये कौन से सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं? मियोसिस। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल है इनमें क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसी फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल में 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब गाइस ये डिवाइड करें मियोसिस प्रोसेस के थ्रू और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? गैमीट्स का। तो गाइस यहाँ पे फॉर्म हो गए मेल गैमीट्स और यहाँ पे फॉर्म हो गए फीमेल गैमीट्स। ठीक है गाइस, जो मेल गैमीट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम या फिर एग। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं इनमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि गाइस जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है? हाफ हो जाता है। जो सेल डिवाइड कर रहा है, जैसे ये सेल है तो गाइस इस सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करता है, तो गाइस इसमें जब ये डिवाइड करता है तो जो नया सेल फॉर्म होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है? हाफ रह जाता है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनमें कितने क्रोमोसोम है? 23। इसका मतलब गाइस स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। और ऐसे ओवम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो गाइस याद रखिए हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं हर एक सेल्स में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट गैमीट्स। गाइस जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म मेल में एंड ओवम फीमेल में, इसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब गाइस ये जो स्पर्म है एंड ओवम है ये दोनों फ्यूज करेंगे आपस में और गाइस फ्यूजन के टाइम इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है गाइस, ये क्या कर गए? फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। गाइस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाता है। तो गाइस जाइगोट में क्या होगा? स्पर्म के जो 23 क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो प्लस ओवम में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। गाइस यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम फॉर्म हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। तो गाइस जो जाइगोट फॉर्म होता है उसमें दोबारा 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होता है ये बॉडी का सेल होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्टोर हो गया, 46 क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, तो गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसमें डीएनए या फिर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो नॉर्मल नंबर ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो गैमीट्स है गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल में
में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होते हैं। जो गैमीट्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो मेनली इनका न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और न्यूक्लियस में 23 और 23 दोनों में प्रेजेंट है। तो आपस में जब वो फ्यूज कर गया तो टोटल कितने हो गए 46। तो गाइस जो जायगोट होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स आते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो गाइस ये चीज याद रखिएगा। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।